भाभी श्री, हम दोनों भाई महादानों के साथ में गए थे, मारने गए थे और महादानों ने गुफा में घुसा, साथ में भैया भी घुस गए। मैंने उनको लाख मना किया मगर वो नहीं माने। मैं 6 मास तक उनका इंतजार किया जो वो बाहर नहीं आए। एक दिन मैं दरवाजे पे खड़ा था गुफा के, वहां से कुछ रक्त की धारा बह निकली जिसे हमको लगा कि हमारे भ्राता श्री मारे गए। इसी की वजह से मैं वहां से उनको छोड़ के चला आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकते हैं, बहुत बलशाली है वो, नहीं मारे जा सकते। स्वामी ऐसा नहीं हो सकता उनके साथ। नीचे कर एकदम ना, कैमरा का मतलब ऐसे है एकदम। चला घर चला पहले बढ़िया गाना महाराज के। रूपवा के पर्दा पली धनिया देखावा, रूपवा के पर्दा पली बात पर हम बिटिया लगौली लिहल के सवारी। पलम जी सनक जाता है, पलम जी सनक जाता अगले भैया बतावा, क्या तारू अगले भैया बतावा। रूपवा के पर्दा तली हमके देखावा, रूपवा के पर्दा तली हमके देखावा। बात पर हम बिटिया लगौली लिहल के सवारी। पलवती सड़क जाता, पलवती सड़क जाता, पलवती सड़क जाता, पलवती सड़क जाता। बोलो सुखदेव महाराज की, बोलो सुखदेव महाराज की। तू छोड़कर मुझे चलाया और पत्थर लगाकर राजपाट के लोच में लालची कहेगा। तू इस योग्य नहीं है। मैं तो तुझे अपने कंधे के समान समझता था, लेकिन तू कीड़े की तरह हमारे घर में डसने के लिए चलाया। कारण तू इस राज्य में राज करने के लायक नहीं है। चल बाहर निकल। नहीं भैया, हमारी बात सुनिए। मैंने आपका 6 माह इंतजार किया, इंतजार करने के बाद आप आए नहीं और मैं देखा कुछ रक्त दिखाई दिया हमें, इसलिए मैं आपको वहां पे पत्थर लगा के छोड़ के चला आया। अरे चलो, राजपाट के मुंह में सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। छोड़ो, सुखदेव नहीं है। चलो यहाँ से निकल जाओ। आज के बाद इसकी नगरी के अगर सोने भी दिखाई दिए तो हम तुम्हारा सर एक बंदूक की समान फोड़ देंगे। और इस समय बहुत में जोर दे, इसलिए मेरे आंखों से ओझल हो जाओ। नहीं प्रभु, नहीं, इनकी गलती नहीं है। के
मोहब्बत का जज्बा हवा हो रहा है, मोहब्बत का जज्बा हवा हो रहा है। न जाने हमने जो दृश्य दिखाया यही हमारी जीवनी थी और जो सुनाया आपको यही। मैं विष्णु पर्वत पर अपने बंदरों के साथ रहता हूँ। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुजा को दंड दौलती है। मालूम मुझे होता है अब उसके मृत्यु बोलती है। मालूम मुझे होता है सर उसके मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत थोड़ी सपना अब उनको रात पिलाएंगे, हम उनको रात पिलाएंगे, हम उनको रात पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुमको हम संध्या तक दिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुमको हम संध्या तक दिलवाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुमको हम संध्या तक दिलवाएंगे। इसलिए जाओ तुम लड़ने को मैं तेरी मदद करूंगा अब। युद्ध स्थल में विजयी होगे मैं ऐसी युक्ति करूंगा। तुम्हारी बाहर निकलो, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। चुड़िया पहनकर महलों में बैठा है, लड़ने के लिए बाहर निकलो। देख रही हो तारा, अपना ही भाई आकर द्वार पर युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अब इस बार इसे अवश्य ही दंडित करना पड़ेगा मुझे। मैं नहीं चाहता हूं उस पर शस्त्र उठाना, लेकिन ये मुझे बार बार विवश कर देता है युद्ध करने पर। सामर्थ कहाँ सुग्रीव में जो आकर आपको लड़कारे। यह चाल कोई मालूम पड़ता है कि मैं सुन रहा था गुप्तचरों से कि वो दावत से इनका साथी बने हैं। बाहर निकलो बाली। अरे तारा, ऐसी कायरता पूर्वक बात ना करो। तुम एक शरीरों योद्धा की पत्नी हो और तुम मेरे ही बल और पौरुष पर शक कर रही हो। मैं आज उस सुग्रीव के बच्चे को मौत के घाट अवश्य उतार दूंगा। तू चल महलों में, तुम आराम करो। मैं सुग्रीव से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों रे चूहे, दिल में दुबक के बैठा था, आज कौन सी शक्ति तेरे ऊपर आ चुकी है जो करनी तुम्हारी आज तो हके मराई।
बहु सनेहिया लगवलाए भाई चाहत चरण में रख दी काटी कर एक रात पावत मैं कह रहा था प्रभु मुझे मत भेजिए, बहुत मारा है बाली ने मुझे, बहुत मारा है। मैं कह रहा था महाराज मत भेजिए प्रभु, मुझे मत भेजिए, बाली अत्यंत बलशाली है, मुझे लातों घूसों से मारकर मेरी दुर्गत कर दी। मैंने आपसे कहा था मत भेजिए प्रभु। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा तुम दोनों का बैर निकलने दो, इतने पर भी बात ठीक है, प्रभु के चरणों में हो बड़ा। हरे मेरे भगवान दुनिया में वहीन शान पैदा करे मेरे तो बच गया था, इस बार तुम नहीं बचेगा, जल्दी बाहर निकलो, इस बार तुम्हारी मौत निश्चित है। देख रही हो तारा, फिर ये कायर आके ललका रहा है। इस बार इसे अवश्य मैं इसकी जीवन से मुक्ति दिला दूंगा। अगर इसके पश्चात अगर मेरा पुत्र अंगद भी होता तो उसके साथ भी मैं यही करता। मैं जा रहा हूँ। बस जाइए स्वामी। इसमें कोई चाल है? तुम कार्यपूर्वक बात न करो, तुमको बार बार कहा है, उस बार भी तुमने मुझे रोका था, लेकिन इस बार उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ, दिल से निकल के आ जा तू। हटा दे। क्या है? चलो ठीक है, देखते हैं किसकी मौत निश्चित है। तुम किसी के पास जाने में मेरे साथ छल हुआ। सुग्रीव, ये तूने क्या किया? छल से तूने मुझे बर्बाद दिया है।
अरे कायर, आ गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तुम इसे कौन सी वीरता कहोगे जो छुप के तुमने वार किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरी ऐसी गति कर दी है? इसे अपने राज्य में क्या जाकर मुंह दिखाओगे? बताओ राम, बताओ। आ सकता है। रोहित था। धर्म है तो अवतर हूँ गोसाई, हे वाली, तुम्हें यह वर मिला है कि जो तुमसे लड़ने आएगा उसका आधा वर तुझमें चला जाएगा, और मैं किसी का वर नष्ट करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। बस इन्हीं कारणों से मैं तुझे यह बार छूट के मारा हूं। हे राम, मेरी क्या गलती थी और मैं किस प्रकार तुम्हारा बैरी हो गया और सुग्रीव तुम्हारा मित्र हो गया, जो इस प्रकार का घृणित कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता? तुमने ऐसा कार्य किया ही क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बताओ राम, बताओ। कन्या भगनी सुत की पत्री या छोटे भाई की नारी, छोटे भाई की नारी, छोटे भाई की नारी। जो इनको कुदृष्टि से देखे वह वध के कारण है दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाढ़ मार इसको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी मानकर बन चुके हैं मित्र, क्या सुना नहीं? उस रावण की बात कर रहे हो जो 6 मास मेरे भुजाओं तले दबा रहा, और उससे ये तुमको क्या मुक्ति दी? सीता को लाएगा? ठीक है, अगर ये बाण निकल जाता तो मैं तुमको भी बताता कि बालिका पौरुष क्या है। इस मेरी पीड़ा को जल्द से जल्द हरिए। अब तक न जानते थे हम यह तू ऐसा है, तू इतना है, ऐसा है, तू इतना है, तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझते हैं तू कितना है। जो इच्छा है तुम मांगो वाली, बोलो हम तुमको क्या वर दे, क्या वर दे, बोलो तुमको हम क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दे। बाली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बलशाली हो। कुछ बात तुमने अभी बताया जिससे मुझे प्रतीत हुआ कि तुम इतने बलशाली हो। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हें अभी जिंदा कर देता हूँ। नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता।
जिसके सामने तीनों लोगों के कर्णधार खड़े हो और उनके हाथों में मेरी मृत्यु हो, ऐसा मौका मैं अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। प्रभु, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मेरे अंतर चक्षु खुल चुके हैं, मुझे सब ज्ञात हो गया है, मुझे अब मुक्ति दिलाइए प्रभु। हमें अपने चरणों का स्पर्श करने दीजिए प्रभु। और मेरी आखिरी इच्छा है प्रभु कि मेरे पुत्र अंगद और मेरी पत्नी को, तारा को सुग्रीव के पास छोड़ दीजिए और उसकी सेवा में उसको सेवा करने का अवसर प्रदान करिए प्रभु। ठीक है बाली, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अंगद को कभी कुछ कष्ट नहीं होने दूंगा।